take a while before you could really come up with a different image of you. आपके जो 20 साल के एक्सपीरियंसेस हैं वो 10 दिनों में ठीक नहीं हो जाएंगे. सो यू हैव टू कंटिन्यू डूइंग व्हाट वासव सब यही कह रहा है. पेशेंटली परसवेयर, साबित कदम रहो, कीप ऑन डूइंग द न्यू स्टफ, कीप ऑन डूइंग द न्यू स्टफ, कीप ऑन सेइंग द राइट थिंग्स, and slowly and gradually your life will start changing. This is what we call positive thinking and a positive living attitude. So my dear, thank you very much for giving me this here. Thank you. If you have the energies left for asking questions, I can take few questions in next 10 minutes maybe. You have a question? Yes, the question is that, yes, somebody is complimenting the seminar and then he's saying, KG, what should be the system we should follow in Pakistan? I think कि मैं इसके ऊपर क्या कमेंट करूं यार. मेरा ख्याल है मेरे ना कहने के बावजूद आपको मेरी शख्सियत से इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरे हवाले से हमारी सोचों की, हमारे फैसलों की एक लिमिट है. मैं आज से नहीं, रिकॉर्डेड एलिमेंट्स हैं, आज से 15 इवन के मैंने हमारे इमरान खान साहब को ये मशवरा दिया था पिछले इलेक्शन से पहले कि इमरान खान साहब ये सिस्टम इतना करप्ट है, अगर आप करप्ट नहीं भी होंगे तो आपको कर दिया जाएगा. तो आपका और इलेक्शन में नहीं आना चाहिए, आपको सिस्टम चेंज की बात करनी चाहिए. और रिमेंबर, द सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम विच इज क्लोजेस्ट टू द सिस्टम ऑफ इस्लाम इज द प्रेसिडेंशियल सिस्टम. प्लीज डू नॉट टेक इट रॉन्ग. मुशर्रफ साहब की, आप उसको चाहे जो मर्जी कहना चाहें उस सिस्टम को, बट रिमेंबर दैट सिस्टम सर्वाइव्ड फॉर 8 years. वाई? ये मैं उस सिस्टम में अच्छाइयां बुराइयां हैं, उस सिस्टम को, अच्छे सिस्टम को चाहे गलत तरीके से चलाया गया हो, लेकिन हम एक ऐसी जाहिल कौम है जिस डेमोक्रेसी की वो बात करते हैं, उस डेमोक्रेसी का हक अदा करने के लिए भी एक लोगों का सर्टन लेवल होना चाहिए. इस्लाम का सिस्टम है. अमेरिका में क्या होता है, यू चूज अ पर्सन. आपने देखा किस तरीके से 2-2 साल कैंपेन चलती है, पूरे उसकी पर्सनैलिटी, उसका पूरे पास्ट को देखा जाता है. दे आर सो चूजी इन सेलेक्टिंग द प्रेसिडेंट. नाउ प्रेसिडेंट विल देन फॉर्म हिज टीम. एट द एंड ऑफ द डे होगा क्या, प्रेसिडेंट विल नेवर कम बैक टू the people and say, I'm sorry, I did not have power to change that. Kyunki you are vesting a power on one person, he will pick up and choose the best and the best of the professionals among the lot. वो ब्लेम नहीं कर सकेगा. हमारी हालत क्या है, कल को प्राइम मिनिस्टर साहब तो बेचारे खुद चोजन हैं, वो कैबिनेट को कुछ नहीं कह सकते, वो एमएनए को कुछ नहीं कह सकते. एमएनए कल के उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आएंगे, वो कहेंगे भाई मैं क्या करूं, ये तो आप चुन के इनको लेके आए, ये तो आपके नुमाइंदे हैं. तो इस्लाम का सिस्टम, प्लीज कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कीजिए. मेरी और आपकी बाइसिस की बात नहीं है. 60 साल की तारीख आपके सामने है. अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा कहिए, और याद रखिए कोई चीज एब्सोल्यूट अच्छी भी नहीं, कोई चीज एब्सोल्यूट बुरी भी नहीं. पिछली हुकूमत एब्सोल्यूट बुरी भी नहीं थी, ये एब्सोल्यूट अच्छी भी नहीं. उस हुकूमत में भी बहुत फंडामेंटल खूबियां थी, इसमें भी शायद कुछ खूबियां होंगी, लेकिन सिस्टम का जवाब मैंने आपको दे दिया कि आई थिंक वी शुड गो फॉर दैट सिस्टम विच इज क्लोज टू द शरिया सिस्टम, बिकॉज आई रियली कंसिडर पाकिस्तान बिकमिंग अ वेलफेयर स्टेट इज द ओनली सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम. Anger, yes, anger could be positive, but I think let's not go into that philosophy. Lekin the word anger by itself is a negative word. इसलिए I think we should avoid the word anger and add some other words which describe that positive anger which you are referring to.
उसको एंगर के साथ कंफ्यूज ना करें, बिकॉज होता ये है कि जब लोग आपके कहते हैं यस आई वाज एंग्री बट इट वाज पॉजिटिव, यू नो, तो शायद लोग आगे से ये जुमला ना सुने इट वाज पॉजिटिव, वो सिर्फ उनकी डिक्शनरी आई पे हाँ ही वाज एंग्री। तो जो गलत है उसको गलत कहें, डिक्शनरी में से कोई और वर्ड ढूंढ लीजिए उस कैफियत को जाहिर करने के लिए जो कि मैं एंगर, बिकॉज ये वही बात है, वो अच्छा बदकार आदमी है इसकी अब क्या मायनी है मुझे नहीं पता कि जी वो अच्छा बदकार आदमी है, मेरे हिसाब से एंगर इज एंगर, तो ये गलत लफ्ज है, इसके लिए कोई अच्छा लफ्ज ढूंढ लें उस पॉजिटिव एलिमेंट के लिए जो आप रेफर कर रही हैं। आई थिंक बुश का रिस्पॉन्स बड़ा पूछा गया, ये बुश का रिस्पॉन्स जूते के ऊपर क्या था आई थिंक was it a positive response or a negative response? I'm sorry, I'm not advisor to the Bush. However, the way he has handled that situation, I think he has tried to handle that situation very positively. Yes, I think there is a interesting question कि if everything is a learned behavior, then why people do the same thing, जो बाहर के वही लोग बाहर जाके क्यों लॉक पे कबूल करते हैं। इसका जवाब मैं आपको दे देता हूं, लेकिन इसका जवाब थोड़ा सा लंबा है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आई विल लाइक टू आंसर दैट। ये हमारा जो बिहेवियरल चेंज की साइंस है उसमें बड़ा क्लियर कट लिखा जाता है कि जब अमेरिका के अंदर 60s के अंदर गार्बेज लिटरिंग होती थी सड़कों पे, दे यूज्ड टू लिटर गार्बेज ऑन द स्ट्रीट लाइक तो क्या किया उन्होंने? द डिफिकल्ट टास्क इज व्हाट? द डिफिकल्ट टास्क इज ट्राइंग टू एजुकेट द सोसाइटी अबाउट दिस रॉन्ग बिहेवियर। लेकिन उन्होंने क्या किया? दे स्टार्टेड एजुकेटिंग द यंगर population of America about the bad aspects of litter। लेकिन ये जो बुजुर्गवार हमारे बैठे थे, रिमेंबर ये बुजुर्ग जौन से सोसाइटीज में रहे हैं ये हमेशा एंटी चेंज होते हैं। दिस इज योर हार्ड फैक्ट ऑफ लाइफ, प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग। ये वही बात है कि जब सूरज बाहर निकला आपके नहीं बादल है, आपने देखना है बादल देखना, लेकिन जो फैक्ट है सो फैक्ट है कि जितनी ज्यादा देर तक आप एक बिहेवियर करते रहते हैं उतनी वो पक्की आदत हो चुकी होती है, इसमें कोई बहस तो है नहीं। तो एंटी चेंज है, इसका मतलब यह है कि यू कैन ट्राई टू ऑल्टर दियर बिहेवियर बाय यूजिंग द कैरेट एंड अ स्टिक और बाय यूजिंग PPP मैथडोलॉजी, पेन प्लेयर प्रिंसिपल। कैसे? कि अच्छा जी आज के बाद अगर आपने सड़क के ऊपर कूड़ा फेंका तो आपको $10 जुर्माना होगा, ठीक है। अब क्या हुआ 60s के अंदर एक वालिद साहब जो गाड़ी चला रहे हैं, जो पिछले 30 साल से कूड़ा सड़क पे ही फेंकते आए हैं, जिनके अंदर जा चुकी है ये आदत, जब वो शीशा खोल के बाहर फेंकने लगते थे या पीछे से बेटा कहता था वो डोंट डू इट, इट्स बैड, या वो $10 का जो खौफ था वो शीशा बंद करने पे मजबूर उन्हें कर देता था, वो सोसाइटी खत्म होगी। अल्लाह ताला ने एग्जैक्टली यही कहा है, इनको मत बदलो, इनको बदलो, क्योंकि ये जो पीछे बैठे हैं 10 साल के बाद इन्होंने इधर आना है। हम क्या कर रहे हैं? इनको बदलने की कोशिश। अब्बू बदल जाएं, अम्मी बदल जाएं, जरदारी साहब बदल जाएं, सियासतदान बदल, भाई नहीं बदलना उन्होंने, आप बदलें, आप बदलें, आप क्यों नहीं बदलते? आप अपनी जिम्मेदारियां उठा के इनके आगे, और भाई लीडरशिप क्राइसिस है, आप क्यों नहीं बनते लीडर? व्हाई डोंट यू कमिट योरसेल्फ? तो एग्जैक्टली दैट्स व्हाट दे हैव डन। They started educating। हुआ क्या? within 20 years जब ये जो अगली सीट के ड्राइवर थे ये जनरेशन घरों में चली गई या कब्रों में चली गई। अब ये जो पिछली सीट वाले थे जब ये अगली सीट पे आए तो इनके स्कूलों में इनको बताया गया था कि दिस इज बैड। सो ये थी दूसरी नस्ल। अब हुआ क्या? पहली नस्ल में ये था लॉ, लिटरिंग लॉ। दूसरी नस्ल में यह बन गया एटिकेट्स के सिविलाइज्ड लोग कूड़ा फेंकते नहीं सड़क के ऊपर। यह दूसरी नस्ल थी। तीसरी नस्ल जब आई उनके लिए यह मॉरल बन गया।
यू कैन नॉट इमेजिन। अमेरिका में आई नो सो मेनी गर्ल्स फाइलिंग फॉर डाइवोर्स जस्ट बिकॉज देयर हस्बैंड वॉज अ लॉयर। झूठा था, चीटर था। आपको भी पता है, आप में कर ही जाए। मैं इसलिए कहता हूं, रात को खाने पे बैठे बातें हो रही थी कि अमेरिका तबाह हो जाएगा। मैं कहता हूं खुदा के वास्ते अमेरिका की तबाही की दुआ ना करें, दुआ करें अमेरिका मुसलमान हो जाए।